दोस्तों फाइनली जैसे आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि मिसाइल क्लासेस के टीम के द्वारा 5 सेट तैयार किया गया था जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। और ये 5 सेट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं जिसमें से 2 सेट मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता चुका हूं, ये दोस्तों आपका हमारा बोर्ड का दिया हुआ सेट है। इसलिए आप सभी से मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है भाई कि आप लोग ये सारा क्वेश्चनों को करके जाएंगे। आज हम लोग मेरे दोस्तों बचा हुआ जो 3 सेट है इसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक मेरे दोस्तों सेट नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर पैर पड़ता हूं भाई, आप लोगों से विनती है कि आप लोग देख लेंगे। आइए सर, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं दोस्तों कितने सारे बंदा पहला क्वेश्चन का आंसर बताते भाई। पहला क्वेश्चन बताए दोस्तों फटाफट, ठीक है फटाफट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। एक तरह का देखा जाए तो दोस्तों आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो रहा है भाई, ठीक है। एक तरह का देखा जाए तो आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो रहा है। फटाफट बताइए महावीर का जन्म कहां हुआ था भाई, फटाफट याद रखिएगा। नहीं भाई बोलते नहीं हटा सावन की घटा, बोलते हैं नहीं भाई, बताइए दोस्तों हम लोग बोलते हैं नहीं भाई, फटाफट बताइए दोस्तों। चलिए तो बताएंगे सर हमारा वैशाली में। याद रखिए दोस्तों महावीर का जन्म हुआ था हमारा कहाँ पे, तो बताएंगे सर मुस्कुरा के हमारा वैशाली में। क्लास को कोई छोड़कर जाएंगे नहीं मेरे दोस्तों। मैं प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज पैर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दोस्तों आप लोग इस क्लास को आज पूरा कंप्लीटली देख के जाएंगे जितने सारे बंदा क्लास को देख रहे हैं। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के संबंध में हमारा श्वेतंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन है। दोस्तों हमारा जब हमारा जैन धर्म, जैसे आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म का 2 भाग में विभाजित हो जाता है। एक हमारा सर आप सभी को पता है हीनयान और एक हमारा महायान। इसी तरह से जैन धर्म आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक हमारा श्वेतंबर एक हमारा दिगंबर, है ना भाई। और श्वेतंबर और दिगंबर, हीनयान और महायान का डिफरेंशिएशन मैंने दोस्तों आप लोगों का डिफरेंट बहुत ही प्यारा तरीके से समझाया था और आपके पेपर में आएंगे भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा क्या जगह सर हमारा अस्तुलभद्र। याद रखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि स्र आधा आ रहा है तो आधा अस्तुल आ रहा है भाई। इसी तरह से भद्र भाव में दोस्तों हमारा क्या आएगा भाई, दिगंबर। क्या आएगा भाई, दिगंबर। याद रखिए भाई क्या आएगा सर हमारा भद्र भाव में दिगंबर आएगी। क्या बोलेंगे सर, भद्र भाव में हमारा दिगंबर आएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अस्तूप का संबंध निम्न में से किस धर्म से भाई, फटाफट बताइए। अस्तूप का संबंध आखिर किस धर्म से। एल आडला पूरा कंप्लीटली क्लास को देख के जाएंगे भाई, जितने सारे बंदा बैठा है भाई, ठीक है। बताइए मेरे दोस्तों आपसे पूछेगा स्तूप संबंध है भाई किससे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे फटाफट पूछा जाए, अस्तूप का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से भाई। याद रखिएगा क्या बोलेंगे सर, अस्तूप का संबंध हमारा क्या है दोस्तों, बौद्ध धर्म से भाई, ठीक है। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं नदिया के पार, यानी सर आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बताइए। कुंडल 1 कश्मीर में चतुर्थ बोध संगीत, मैंने आप लोगों को बताया था प्रथम बोध संगीत, द्वितीय बोध संगीत, तृतीय बोध संगीत और चतुर्थ बोध संगीत, ये चारों बोध संगीत को दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना भाई एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप 30 में 30 क्वेश्चन सही करके आएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों को चारों बोध संगीत याद रखना है। तो कुंडल 1 कश्मीर में दोस्तों हमारा जो हुआ था भाई, याद रखिए दोस्तों इसकी अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ये किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क में। कैसे याद करेंगे सर, क से कुंडल 1 और क से कनिष्क। क्या बोलेंगे सर, क से कुंडल 1 और क से कनिष्क। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम लोग बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों फटाफट देखेंगे, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है भाई, फटाफट बताएंगे दोस्तों। सूफी परंपरा में आखिर पीर का क्या अर्थ है भाई, फटाफट बताइए। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है, तो आप सभी को पता है दोस्तों पीर का मतलब होता है गुरु, है ना भाई। कुछ पल के लिए मैं भी आपका गुरु हूं भाई, नहीं हो ना, अरे नहीं भाई, आई एम ए नॉट ए टीचर, आई एम ए ऑलवेज स्टूडेंट इन योर आईज। मैं हमेशा एक स्टूडेंट हूं आपके आंखों में। याद रखें मैं आई एम नॉट ए गुरु, है ना भाई, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपका चेला हूं भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके 6 है भाई, फटाफट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है भाई, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संस्थों का योगदान था भाई, भक्ति और सूफी। फटाफट बताइए दोस्तों, भक्ति और सूफी के बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया तो बताएंगे सर भक्ति और सूफी का संबंध था कि धार्मिक सद्भावना, सभी धर्मों के सम्मान करो, हिंदू और मुस्लिम की एकता पर समर्थन करो। इसके बाद सर हमारा सामाजिक सद्भावना और समाज में सद्भावना बनाए रखो। यानी सर बोल सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर, क्या डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए सर फटाफट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई,
क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा कि भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है? भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में दोस्तों प्रारंभ हुआ है? तो हम सभी को पता है सर दक्षिण भारत में। देखिए ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति आंदोलन को ले जाने का काम किसने किया था? रामानंद ने या रामानंद ने। याद रखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने लेकर गया था? तो बताएंगे सर हमारा रामानंद ने। किसने लेकर गया था भाई? तो बताएंगे सर हमारा रामानंद ने। किसने लेकर गया था भाई? तो बताएंगे सर हमारा रामानंद ने। ठीक है ना। चलिए सर, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों फटाफट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है भाई। कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत कौन था भाई? अच्छा, कीर्तन को दोस्तों किसने प्रारंभ किया था? क्या कबीर ने दोस्तों हमारा कीर्तन को प्रारंभ किया था? बताइए दोस्तों, क्या कबीर ने हमारे कीर्तन को प्रारंभ किया था, या हमारा रामानुजन ने प्रारंभ किया था, या दोस्तों हमारा मीरा ने? नहीं भाई, प्रारंभ करने वाला था हमारा चैतन्य महाप्रभु। कौन था भाई मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा चैतन्य महाप्रभु। क्या बोलेंगे दादा? तो बताएंगे सर हमारा प्यारा सा आंसर होगा हमारा क्या? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन में फटाफट देखेंगे। कलिंग की लड़ाई कब हुआ था भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, कलिंग की लड़ाई आखिर कहाँ हुआ था? तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि कलिंग की लड़ाई दोस्तों हमारा कहाँ पे हुआ था? मुस्कुराकर बताएंगे सर हमारा उड़ीसा में। याद रखिए दोस्तों, कलिंग कहाँ स्थित है भाई? उड़ीसा में। याद रखिए दोस्तों, कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और इसी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और सारे देशों में दोस्तों लगभग बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। लेकिन मेरे दोस्तों सिर्फ एक देश था जहां पे प्रचार नहीं किया था, उस देश का नाम था इंग्लैंड। क्या बोलेंगे सर? उस देश का नाम था इंग्लैंड। कई बार दोस्तों एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है जहां पे हमारा जो है क्या बोल रहे भाई अशोक है वो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर पाए थे? तो बताएंगे सर हमारा इंग्लैंड में। ठीक है। चलिए प्यारे, आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर आपके सामने मैं लेकर चलता दोस्तों क्या? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था भाई? भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था भाई? पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। 140 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, सॉरी 120 क्वेश्चन है भाई। ठीक है। चलिए सर, तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक था दोस्तों हमारा हिंद यूनान। कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा हिंद यूनान। कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट अगर हम बात करें तो हमारा हिंद यूनान। कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा हिंद यूनान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 11 है सर कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो मेगास्थनीज भारत में दोस्तों किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य में। जैसे दोस्तों आपका हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया था भाई? फटाफट बताइए मेरे दोस्तों। हर्षवर्धन, बताइए दोस्तों कि हर्षवर्धन किसके शासन काल में भारत आए थे? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। हर्षवर्धन, फटाफट बताइए दोस्तों कि हर्षवर्धन किसके शासन काल में भारत आए थे भाई? चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन पे आते दोस्तों कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे भाई? फटाफट बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर हमारा ऋषभदेव, जैन धर्म का 23वें तीर्थकर हमारा पारसनाथ, और जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन थे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा दोस्तों, महावीर। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार एक क्वेश्चन पे गलती करते भाई। क्या? जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी जैन। फिर से सुनिए, जैन धर्म का संस्थापक महावीर, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा दोस्तों ऋषभदेव। मेरे बात को गौर से सुनिए, जैन धर्म का संस्थापक आपका महावीर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव। इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना भाई। ठीक है ना। चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर। बौद्ध दर्शन किस संकलित है भाई? बौद्ध दर्शन किस में संकलित है भाई? तो बौद्ध दर्शन दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा 3 को पीठक था भाई, सुत पीठक, विनय पीठक, आदिम पीठक। तो दोस्तों हमारे किस में था बौद्ध धर्म का? तो बताएंगे सर हमारा सुत पीठक में। कहाँ पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा सुत पीठक में। क्या था सर सुत पीठक में? तो मोहब्बत से बोलेंगे सर बौद्ध दर्शन कहाँ पे होता था? तो हमारा सुत पीठक में। कहाँ पे बौद्ध दर्शन होता था दोस्तों? हमारा सूत पीठक में। ठीक है। चलिए गुरुजी, आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है भाई। फटाफट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म आप सभी को पता है दोस्तों, हम लोग रट्टा लगा के रखे कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है हमारा कहाँ पे हुआ था दोस्तों? हमारा क्या बोल रहा है भाई? जल्दी से बताइए दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आप लोग बताइए। मेरे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि बिहार में हुआ था। नहीं भाई, ये बिल्कुल मेरे दोस्तों नेपाल में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा
नेपाल में हुआ था। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा नेपाल इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा? नेपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे बताना चाहूंगा दोस्तों लुम्बिनी में। अरे वाह मेरे भाई, सबका आंसर सही है भाई। लुम्बिनी में हुआ था ना, लुम्बिनी मेरे दोस्तों नेपाल में स्थित है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में 15 सर फटाफट बताएंगे कि हमारा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल वन में, ठीक है, जो कश्मीर में है। तो आपसे पूछा गया कि महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ है, तो दोस्तों महावीर का जो मृत्यु हुआ है वो हमारा पावापुरी में हुई भाई। कहाँ पे हुआ है? तो महावीर का मृत्यु हुआ है दोस्तों पावापुरी में। कहाँ पे हुआ है प्यारे दोस्तों? तो बताएंगे सर पावापुरी में, ठीक है। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे फटाफट दोस्तों हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 नंबर भाई। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? देखिए दोस्तों, त्रिरत्न और त्रिपिटक तीन चीज होता है भाई। तो मेरे दोस्तों त्रिरत्न का संबंध हमारा जैन धर्म से होता है भाई। कहां से होता है? जैन धर्म से होता है। त्रिरत्न का संबंध हमारा जैन धर्म से होती है और त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से होती है। सुनिए फिर से, त्रिरत्न का संबंध हमारा जैन धर्म से होती है और त्रिपिटक का संबंध दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से होता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप 30 में 30 लाना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरा कंप्लीटली आप लोग देख के जाएंगे। प्लीज आप लोगों से मेरे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीटली मेरे दोस्तों देख के जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दोस्तों 17, फटाफट बताएं दोस्तों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? फटाफट बताइए दोस्तों कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था भाई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला उदयन था। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि पाटलिपुत्र पुन याद रखिए दोस्तों, 3 नदी के किनारे विकसित था, पुन। फिर अगला नदी कौन था सर? हमारा सोन नदी। फिर हमारा तीसरा नदी कौन था सर? तो तीसरा नदी था दोस्तों हमारा पुन, सोन और गंगा नदी। याद रखिए दोस्तों गंगा नदी। याद रखिएगा 3 नदी के किनारे हमारा पाटलिपुत्र शहर स्थित है, जो आज हम और आप दोस्तों इसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? जो हम और आप इसे पटना के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं सर। इंडिका के रचयिता कौन है भाई? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18, इंडिका के रचयिता कौन थे भाई? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका के रचयिता कौन है भाई? इंडिका के लिखने वाला था हमारा दोस्तों मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक लिखने वाला कौन था भाई? तो बताएंगे सर मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा था। समझ रहे हो? बताए पक्का समझ रहे ना? चलिए सर, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मेगास्थनीज भाई, ठीक है। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 19 से भाई, ये सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया सर क्या सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? तो सारनाथ का स्तंभ बनाने वाला तो दोस्तों हमारा अशोक। याद रखिए भाई, सारनाथ का स्तंभ बनाने वाला कौन था भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर अशोक ने सारनाथ का स्तंभ बनाया था भाई। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे फटाफट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बताइए दोस्तों, फटाफट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताइए दोस्तों, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से भाई? बताइए श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध दोस्तों किससे है? मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि हमारा बौद्ध धर्म जैसे ही दोस्तों टूटा, आगे चलकर 2 भागों में बट गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हमारा दोस्तों हीनयान, एक हमारा महायान, ठीक है। और मैंने आप लोगों को हीनयान और महायान में डिफरेंट बताया था, और मैंने आप लोगों को यह भी कहा था कि हीनयान और महायान, श्वेतंबर और दिगंबर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो बौद्ध धर्म दोस्तों आगे चलकर हीनयान और महायान बट गया, और जैन धर्म दोस्तों हमारा श्वेतंबर और दिगंबर, ठीक है। तो बताएंगे सर हमारा जैन धर्म से। क्या बोलेंगे सर? हमारा जैन धर्म इसका हमारा राइट आंसर होगा। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है सर, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? देखिए दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए, महात्मा बुद्ध का दोस्तों जो जन्म हुई थी वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और महात्मा बुद्ध का दोस्तों मृत्यु होता है हमारा कहाँ पे? याद रखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो हमारा मृत्यु होता है वो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाती है भाई। क्या बोलेंगे सर? महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु होता है दोस्तों कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है भाई। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 21 है सर, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी भाई? फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया सर कि आखिर हमारा पूछा गया दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की मृत्यु होता है दोस्तों 1707 में। कब होता है सर? हमारा 1707 में हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है भाई। याद रखिएगा 1707 में हमारा औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज की क्लास को दोस्तों आप लोग प्लीज छोड़कर ना जाए, ठीक है। फिर बहुत पछतावा होगा दोस्तों अगर आज की क्लास को आप लोग
छोड़कर जाते तो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान है ना भाई, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताएंगे सर हमारा, सॉरी किसके शासन है, किस काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यस या नो भाई? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? तो हर्षवर्धन के, है ना? यस या नो? तो बताएंगे सर चीनी यात्री फाहियान हमारा दोस्तों याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, लेकिन दोस्तों कौन से काल में? तो बताएंगे सर हमारा गुप्त काल में, और इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को दोस्तों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है भाई। क्या बोलेंगे सर? इसे भारत का स्वर्ण युग काल के नाम से हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपके 24 है सर। बात करते हैं 24 पे, फटाफट देखेंगे सर कि महात्मा बुद्ध की शिक्षा किसमें संकलित है भाई? फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा देखिए दोस्तों, सुत्त पिटक, विनय पिटक और आदिम पिटक है। जिस पिटक में दोस्तों महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया था वो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आखिर वो कौन सा पिटक है? देखिए दोस्तों वो हमारा सुत्त पिटक। स्व से शिक्षा और स्व से सुत्त पिटक, याद रखिए दोस्तों, स्व से शिक्षा और स्व से सुत्त पिटक। क्या बोलेंगे सर? स्व से शिक्षा, स्व से सुत्त पिटक। भूलिएगा नहीं भाई, बस मेरे दोस्तों ऑप्शन तक किसी तरह से पहुंचना है। अगर ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगी और हमें पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी आपके स्क्रीन पे 9 अगला क्वेश्चन है 25। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला कौन था भाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करने वाला तो दोस्तों हमारा कुमारगुप्त। और मेरे दोस्तों जैसे ही आप लोग सेमेस्टर 1 में, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन करना है, फ्यूचर में कुछ अच्छा काम करना है, तो ग्रेजुएशन जरूरी है भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को करना होगा क्या? तो मेरे दोस्तों आप लोगों को सेमेस्टर में पढ़ना होगा। जब आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर लेकर पढ़ेंगे या दोस्तों पॉलिटिकल ऑनर्स लेकर पढ़ेंगे तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, इसमें जब पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे ना तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सारे स्टूडेंट्स आप में से जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, दबा के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन भाई, फटाफट देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? फटाफट बताइए दोस्तों, आपसे पूछा गया कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? फटाफट दोस्तों बताइए कि भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन में भाई, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है भाई? तो बताएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है भाई भिल्सा टॉप्स के लेखक? हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या बोलेंगे सर? भिल्सा टॉप्स के लेखक है दोस्तों हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए गुरुजी अगला है सर 27, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है भाई? ठीक है, चलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में स्थित है भाई। कहाँ पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है भाई? तो बताएंगे सर अजमेर में। कहाँ पे मेरे भाई? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर हमारा कहाँ पे स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा अजमेर में भाई। कहाँ पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा अजमेर में दोस्तों हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कैलाशनाथ मंदिर यानी एलोरा भारत के किस राज्य में है भाई? देखिए दोस्तों ये हमारा दो मंदिर, एक हमारा दोस्तों एलोरा मंदिर, एक हमारा अजंता, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा या एलोरा के मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इससे हम लोग जितना तारीफ करें ना भाई उतना कम है भाई। तो देखिए एलोरा का जो गुफा है ना दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र में है भाई, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर? हमारा एलोरा की जो गुफा है दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे है दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा महाराष्ट्र में। मस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए स्टाम्प पेपर में, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको पूरा हूबहू देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 29 है भाई, फटाफट देखेंगे। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है भाई? देखिए दोस्तों मौर्य काल में सीता से दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य होती दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या बोलेंगे सर? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या बोलेंगे सर हम लोग? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या बोलेंगे भाई? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे लाडला कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से एक एक क्वेश्चन को दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर
30 है, सूफी आंदोलन मूलतः कहां से प्राप्त हुआ भाई? आपसे पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में कि सूफी आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? सूफी आंदोलन दोस्तों प्रारंभ हुआ था आपका दिल्ली से भाई। वेरी गुड भाई, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए सोच के रखा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है भाई। क्या बोलेंगे सर? उनका आंसर बिल्कुल मेरे दोस्तों क्या भाई? राइट है। ठीक है, चलिए गुरुजी आपके स्क्रीन पे 31 है। शंकराचार्य का मत निम्न में से किसमें है भाई? शंकराचार्य, जितने सारे शंकराचार्य भाई उनका दोस्तों किसमें विचार है भाई? वो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, या दोस्तों इसमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे सर जितने सारे हमारा शंकराचार्य है वो अद्वैतवाद है भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा जितने सारा हमारा शंकराचार्य है दोस्तों सारा हमारा क्या भाई? अद्वैतवाद है। यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन में दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, फटाफट बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है भाई? किस सूफी संत ने दोस्तों ये बात कहा था कि दिल्ली अभी दूर है भाई? किस सूफी संत ने दोस्तों कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों कहा था कि दिल्ली अभी दूर है भाई। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था भाई? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है भाई। ठीक है, चलिए भाई आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि महावीर का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि ये पूरा दोस्तों हमारा 16 गो महाजनपद थे। इन 16 गो महाजनपद में दोस्तों हमारा सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद की बात करें तो मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी दोस्तों पहले राजगीर। याद दोस्तों, राजगीर जो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। यही क्वेश्चन तो बार बार आता है भाई कि राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ था? तो बताएंगे सर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। राजगीर जो था दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले हमारा मगध की राजधानी राजगीर, फिर दोस्तों बाद में जाके के पाटली, याद है दोस्तों पाटलिपुत्र हो गया भाई। कहां पे मेरे भाई? तो बाद में जाके दोस्तों हमारा क्या हो गया भाई? पाटलिपुत्र। ठीक है, राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है मेरे भाई? तो बताएंगे सर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में होता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर, याद रखिए दोस्तों, क्या बोलेंगे सर? हमारा अंगुत्तर निकाय। कहां पे मेरे भाई? अंगुत्तर निकाय। याद रखिए दोस्तों बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमारा बौद्ध धर्म का 16 महाजनपदों का उल्लेख बहुत ही प्यारा तरीके से होता है भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, जिसने भी अंगुत्तर निकाय सोच कर रखा है बहुत अच्छा बात है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और पूछा गया है कि महावीर का जो जन्म हुआ भाई, महावीर का जन्म किस महाजनपद में था? तो वाजी। क्या मेरे भाई? वाजी में हमारा महावीर का जन्म होती है दोस्तों, इस बात को याद रखेगा। चलिए गुरु जी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 है भाई। बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीत में हुआ था? फटाफट बताइए दोस्तों, बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन किस संगीत में हुआ था? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत, जितने सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन हो या क्रैश कोर्स वाले हैं मैं सबको लिखा चुका हूँ भाई। तो आप लोगों ने मुझे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने याद किया होगा कि हमारे 4 गो बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से पता है भाई। बौद्ध समुदाय में प्रथम विभाजन दोस्तों आपसे पूछा गया कि आखिर किसके शासनकाल में हुआ था? तो मेरे दोस्तों सॉरी कहाँ पे हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। विभाजन होता है दोस्तों हमारे क्या? तो हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत में। कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? तो हमारे चतुर्थ बौद्ध संगीत में। बोल सकते सर ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए गुरुजी आपके स्क्रीन पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फटाफट देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों, फटाफट देखते जाइए, मजा आएगा दोस्तों। 35 मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में भारत आया था भाई? मेगास्थनीज जो थे भाई वो आपसे पूछा गया कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मैं आपको बताया भाई अभी जस्ट कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था भाई। क्या बोलेंगे सर? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। ठीक है, मेगास्थनीज क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था भाई। ठीक है ना, चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। चतुर्थ बौद्ध संगीत कब हुआ था भाई? देखिए मैं आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया भाई, चतुर्थ बौद्ध संगीत हमारा कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कौन से? कुंडल वन और कौन से? कनिष्क। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों 36 में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त बौद्ध संगीत हमारा 100 ईसा पूर्व में हुआ था भाई, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए गुरुजी आपके सामने 37 है भाई। सूफी परंपरा में खनका से क्या अर्थ है भाई? आपसे पूछा गया दोस्तों खनका का मतलब क्या होता है, यानी खनका की अगर हम बात करें तो अर्थ क्या होता है, यानी खनका का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया भाई कि खनका का अर्थ क्या है, खनका का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया भाई। और आपको बहुत ही प्यारा तरीके से बताना है। खनका का मतलब होता है दोस्तों हमारा आश्रम। क्या बोलेंगे सर? खनका का मतलब होता है दोस्तों हमारा क्या? आश्रम। फिर से सुनिए,
खनकाह का मतलब होता है दोस्तों क्या, हमारा आश्रम है। फिर से कह रहा हूं कि बीच क्लास में छोड़कर प्लीज ना जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे भाई? चैतन्य महाप्रभु जो थे मेरे भाई वो किसके उपासक थे, ये आपसे पूछा गया भाई। तो बताएंगे सर चैतन्य महाप्रभु जो थे भाई वो हमारा कृष्ण के उपासक थे। किसके थे भाई? चैतन्य महाप्रभु दोस्तों हमारा कृष्ण के उपासक थे। क्या भाई? कृष्ण के मानने वाले थे भाई। क्या बोलेंगे सर? हमारा याद रखिएगा दोस्तों, हमारा कृष्ण के मानने वाले थे, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको दोस्तों जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको दो विश्वविद्यालय के बारे में दोस्तों पढ़ना होगा। एक आपका दोस्तों पढ़ना होगा नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा बिहार में स्थित है, और एक आपको पढ़ना होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। याद रखिए भाई, एक पढ़ना होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, एक आपको पढ़ना होगा नालंदा विश्वविद्यालय। समझ रहे बात को? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय दोस्तों आज हमारा पाकिस्तान चला गया। जब हमारे देश आजाद हुए थे भाई 1947 में, तब हमारा देश से दोस्तों ये अलग हो गया हमारा, नहीं तो ये भी दोस्तों हमारा भारत में होता भाई, ठीक है। कहाँ पे? रावलपिंडी में। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ज्ययान किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो वर्ज्ययान दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए दोस्तों वर्ज्ययान बौद्ध धर्म, ठीक है, वो मिल जा रहा भाई, ठीक है। इस तरह से मेरे दोस्तों, ठीक है, इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को दिखना है बस कि ऑप्शन तक पहुंचना कैसे भाई। समझ रहे बात को? ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है इसे आप लोग याद रखिए भाई, ठीक है ना। चलिए गुरुजी आपकी स्क्रीन पे 40, हाँ 40 के बाद अगर आपको कोई, चलिए भाई कितना सुंदर तरीके से दोस्तों मैंने दिया है कि अगर आपको कोई प्रश्न में उत्तर गलत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। चलिए अच्छी बात क्या है भाई, तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को सेट नंबर पूरा 3 कंप्लीट करवाया, जहाँ पे 40 क्वेश्चन था भाई। क्या मेरे भाई? जहाँ पे आप लोगों का पूरा दोस्तों क्या था भाई? 40 क्वेश्चन है ना भाई। क्या बोलेंगे सर? जहाँ पे आप लोगों का पूरा दोस्तों क्या था भाई? 40 क्वेश्चन था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि 40 क्वेश्चन को आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया भाई। एक बार आप लोग बताएं दोस्तों, क्या आप लोग अभी जल्दी से आप लोग सेट 4 देखना चाहते हैं? तो कमेंट में जल्दी बताइए भाई।